बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेस्ट इन किचन। आज मैं टेस्ट इन किचन को मीठा करने के लिए बनाऊंगी गुलाब जामुन। रेसिपी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह याद दिलाते चलूं कि अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमें सबसे पहले नीडो मिल्क पाउडर, इस तरह का मैंने कप यूज़ किया है। इस कप में जब हम ऐड करेंगे तो इसे इस तरह किसी भी चीज़ की मदद से काट देंगे, ठीक है। इस तरह इसमें दूध ऐड करेंगे, चम्मच से या छुरी की मदद से इसे काट देंगे, यानी कि लेवल करेंगे। इस तरह ही हाफ कप, उसे भी मैंने इस तरह लिए, मिला के 1.5 कप ले लिए। नॉर्मल मिल्क, आम घर का जो दूध है, हाफ कप। 4 खाने के चम्मच घी है, इस तरह का चम्मच, उसे भी इस तरह मैंने घी डाल के काट दिया था। मैदा है अराउंड हाफ कप, पूरा लेवल नहीं है, अराउंड में साइडों से उठा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास है बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, लेमन जूस 2 टीस्पून, चीनी 1.5 कप, यही वाले 1.5 कप, ठीक है, और पानी 1 कप। तो सबसे पहले मीडियम फ्लेम ऑन करेंगे, उस पर देचकी रखेंगे। आपके पास कोई भी पैन हो वो भी रख सकते हैं। इसमें पानी ऐड करेंगे, चीनी ऐड करेंगे, इलायची ऐड करेंगे। इसे आप इस तरह खोल कर भी ऐड कर सकते हैं और साबुत भी ऐड कर सकते हैं। और डालेंगे इसमें लेमन जूस। इसे पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। इसे मैं मिक्स कर देती हूँ। दूसरी तरफ हम गुलाब जामुन का मिक्सर बना लेते हैं, बैटर सॉरी। उसके लिए हम लेंगे एक बाउल, इधर नज़दीक है, आपके सामने मैं बना लेती हूँ। उसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर, फिर इसमें ऐड करेंगे घी, और तीसरे नंबर पर नॉर्मल मिल्क। आप नीडो की जगह कोई और दूध ले सकते हैं, पर वो लेंगे जो कंपनी में अच्छा हो। इसे मिक्स करेंगे अच्छे से, इसे चारों तरफ से मिक्स कर लेना है। पतला से एक बैटर बन जाएगा, फिर आगे का प्रोसीजर बताती हूँ। ये देख सकते हैं आप, मैंने इसे अच्छे से घोल दिया। आप ये मैदा लेंगे, इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा ना ले लेना, गुलाब जामुन फट जाएंगे। इसे मिक्स करेंगे। और इस वाले बैटर में ऐड कर देंगे। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसका घोल तैयार हो रहा है। अगर आपका पतला बैटर हो जाता है तो आप इसमें मैदा ऐड कर सकते हैं 1 टीस्पून तक, और अगर बहुत ज़्यादा थिक है तो आप इसमें नॉर्मल मिल्क वो भी ऐड कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा बैटर तैयार हो रहा है हमारा, बिल्कुल स्मूथ। ये आप देख सकते हैं दूसरी तरफ शीरा तैयार हो रहा है। इसमें अच्छा सा उबाल आ गया है। इसका कोई 1 तार 2 तार का मसला नहीं है, नॉर्मल हमने शीरा तैयार करना है। अब तक नीचे चीनी है, इसलिए हमें इसे और पकाना है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं, ये देखें चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। इसे हम अभी कवर कर देंगे। आग मैंने बंद नहीं की है, ठीक है, फ्लेम ऑन ही है, बिल्कुल दम पे, जैसे चावलों को दम देते हैं। इस तरफ मैंने ऑयल रख दिया, देख सकते हैं पैन में काफ़ी सारा ऑयल है। इसे भी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया। अब हम बनाएंगे गुलाब जामुन। चलिए स्टार्ट करते हैं।
आपने बड़े बनाने हैं बड़े बना लें, छोटे बनाने हैं छोटे बना लें। ठीक है, इस तरह। ये देख सकते हैं आप मेरे हाथों में ऑयल आ रहा है। इसमें जो हमने ऑयल ऐड किया था ये वही ऑयल है। ये वही ऑयल है, हमें आसानी बनाए देगा गुलाब जामुन बनाते हुए। गुलाब जामुन किस किस को पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताना कि कैसे बने। ठीक है, इसी तरह ही मैं सारे गुलाब जामुन को शेप दे दूंगी। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं मैंने बैटर के गुलाब जामुन शेप दे दिए इन्हें। ठीक है, 2 प्लेट में आए हैं, आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब ऑयल की तरफ चलते हैं। ये देखें, इस तरह की आपने स्टिक डाल के ऐड करके इसमें देखना है। ये देखें बबल्स बन रहे हैं, झाग ऊपर आ गई, इसका मतलब है हमारा ऑयल गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए तैयार है। तो चलते हैं 1 बाय 1 करके इसमें गुलाब जामुन ऐड करते हैं। दूसरी प्लेट वाले भी ऐड कर देंगे और इसे हल्की आंच पर कुक करेंगे। ये देखें, ये भी बच गया था बेचारा, इसे भी हमने ज़ाया नहीं किया। इसका भी छोटा सा बाउल बना के फ्राई पैन में डाल दिए। इसे हमने बिल्कुल भी नहीं हिलाना जब तक ये खुद ऊपर की तरफ आने ना शुरू हो जाए। देखिए ये थोड़े थोड़े ऊपर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, इन्हें हमें बिल्कुल भी नहीं इसे छेड़ेंगे हम, जब तक ये खुद अपनी साइड जो है ना नीचे का पैन का हिस्सा ना छोड़ दें। ये देखें ऊपर आ गए। इसे अब हम गुलाब जामुन को नहीं छेड़ना, हमने नीचे पैन में चम्मच चलाना है। ये आप देख सकते हैं मैं कैसे चम्मच चला रही हूँ। ठीक है, ये इस तरह गुलाब जामुन को तो बिल्कुल हमने खुद से नहीं हिलाना, वो आप नीचे पैन में चम्मच चलाएंगे वो खुद ही एक से दूसरी जगह जाते रहेंगे। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये लाइट ब्राउन कलर आने लग गया इसमें। अब हम इस तरह से कुछ चम्मच चलाएंगे। ठीक है, ये राउंड एंड राउंड चम्मच चलाते रहेंगे तो गुलाब जामुन चारों तरफ से ब्राउन होते जाएंगे। हल्के हाथ से हिलाना है हमने, बिल्कुल भी इनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती किसी किस्म की भी नहीं करनी है। ये और मज़ीद 2 से 3 मिनट लेंगे और अच्छे से कलर में आ जाएंगे। और ये फ्राई करते हुए बिल्कुल भी जो आंच आपने पहले रखी हुई थी मीडियम फ्लेम उसी पर ही रहने देना है। इसके दरमियान में हाई फ्लेम नहीं करना कि ब्राउन नहीं हो रहे, जल्दी हमें थोड़ी जल्दी है तो जल्दी से आंच ऊपर कर दें और ये गुलाब जामुन जो है जल्दी से फ्राई हो जाए, कलर इनका आ जाए, तो अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे, गुठली बन जाएगी। और जितनी मेजरिंग कप से मैंने आपको मेजरिंग बताई है उसका प्लीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि गुलाब जामुन एक ऐसी चीज़ है जिसे मेजर करके ही बनाएं तो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आता है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं चारों तरफ से गुलाब जामुन पे कितना अच्छा कलर आ गया है। ठीक है, अब मैं फ्लेम इसका बंद कर दूंगी और इस तरफ से इसका कैप उठाएंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं शीरा, इसका भी फ्लेम ऑफ कर देंगे और यहाँ से इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाह। ज़्यादा क्वांटिटी में आपको चाहिए डबल रेसिपी कर लें, शीरे की भी रेसिपी को डबल कर लें, कोई टेंशन की बात नहीं है।
और इससे ऐसे राउंड में चम्मच चलाएंगे और एक 5 मिनट तक इसे इसी तरह शीरे में ही रहने देंगे और कवर करके छोड़ दूंगी थोड़ी देर के लिए। ठीक है, यहाँ भी इस पॉइंट पे आपने इसी तरह ही चम्मच चलाना है। ठीक है, राउंड शेप। तो मैं इसे कवर करके छोड़ती हूँ, मिलते हैं 5 मिनट के बाद। 5 मिनट गुजर चुके हैं, तो चलो चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं गुलाब जामुन अपनी जो उनका साइज़ था उसमें डबल हो गए क्योंकि इनमें शीरा ऐड हो गया। तो इसे डिश आउट करते हैं अभी। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। आज हमने टेस्ट इन किचन में मीठा बनाने का बोला था आपको, तो देखें आप मीठा रेडी है। कितनी गुड लुकिंग आ रही है इसकी। प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जो बिल्कुल फ्री है। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।